हे गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग अपने ओला S1X+ का ओवर रिव्यू करने वाले हैं। इसमें आपको पूरी बातें मैं बताऊंगा कि गाड़ी कैसी है, कैसी चलती है, बैटरी कैसी है, कौन सी बैटरी लेना सही है, कितने वाट की, किलोवाट की, और क्या टॉप स्पीड है और क्या फ़ायदे हैं आपके। हे गाइस, तो हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और ये है मेरी प्यारी सी ओला S1X+। और ये हाँ, थोड़ा सा हल्के पुश पे ये ओपन हो जाता है लेकिन क्लोज़ हो जाता है फिर सही से। ठीक है, अब मैं इसको आपको रिव्यू करता हूँ, इसका मतलब टॉप टू बॉटम करता हूँ। ठीक है, इसका जो काफ़ी सॉलिड है। ठीक है, और मैं स्पीडो गार्ड हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। बस हाँ, इसका एक रिस्क रहता है कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए किसी तरीके से, क्योंकि ये ओपन है। आपका S1 वाला हो गया, वो क्लोज़ रहता है पूरा, ये ओपन रहता है। ठीक है, उसके बाद आपकी इस पार्ट की बात करते हैं तो ये भी आपको मुझे लगता है फाइबर में मिल जाता है, सही है। और डिस्क ब्रेक आपको दिए गए हैं इसमें आगे में, और मैग व्हील में मिलता है। मैग व्हील नहीं है एक्चुअली, ये आपका रिम है नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद आपका ये फ्रंट पैनल आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक रिस्क रहता है, अगर आप इसमें केजिंग कराते हैं, साइड केजिंग कराते हैं, तो आपको इसका एक डर रहता है कि हर जगह कहीं ना कहीं स्क्रैच आ सकता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे मुझे लगी इसमें PPF चढ़ाने के लिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे उसके बाद आता है आपकी बॉडी पार्ट्स, यहाँ नॉर्मली वाला। ठीक है, स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। बस हाँ, ये डर लगता है कि यहाँ पैर रखने के बाद यहाँ स्क्रैचेस ना लगें, क्योंकि ये नॉर्मल आपका पेंट है। हालांकि ये अलग अलग डिफरेंट पेंट्स में भी आती है, मैट में भी आती है, शाइनी में भी आती है, और अलग अलग कलर्स में भी आती है। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसके ये जो पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे थोड़ा अगर आपने गंदे मतलब बारिश के टाइम में आप चल के इसके ऊपर बैठते हो, यहाँ पे लगता है, तो ये परमानेंट निशान हो जाते हैं इसके। ठीक है, बारिश के बाद गंदगी भी हो जाती है और वो परमानेंट इसके स्क्रैच हो जाते हैं। और बाकी ये हल्का हल्का लग जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप इस पर मैट लगा लीजिए, केज लगा लीजिए। केज का थोड़ा डर लगता है क्योंकि उससे भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिलती है, बट हाँ, स्क्रैचेस फिर भी आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट वे इस पर PPF चढ़ा लेना के लिए। ठीक, उसके बाद आपका आता है इसमें, इसके बाद उसकी क्या, इसकी रेंज आती है आपको 100% में मिल जाती है। आपको 184 किलोमीटर की इसमें रेंज मिल जाती है, और जो कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन है। अभी तक मैं इसको 2 मंथ्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए, तो जो रेंज है बिल्कुल जेन्युइन है इसकी। 186 वो 84 किलोमीटर्स है मतलब शो करता है, तो ये चलती है नॉर्मली 180 किलोमीटर्स नॉर्मली चल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे अपना मोड चेंज करते रहेंगे जी, तो जैसे जैसे आप अपना मोड चेंज करते रहेंगे उस हिसाब से ये इसकी रेंज है वो कम हो जाती है। जैसे अभी 46 पे आपको 69 किलोमीटर दिखा रहा है, और यही आपको 46 किलोमीटर में 85 दिखा रहा है इको मोड पे। ठीक है, वही स्पोर्ट्स मोड अगर करना चाहेंगे तो वो अभी हमारे अलाउड नहीं है, बंद कर दिया गया है भाई ने। चलो वो भी ठीक है, वो इसकी बैटरी लाइफ और मोटर के लिए सही रहता है, स्कूटी के लिए। ठीक है, ऑन एन एवरेज सही रहता है वो। अब क्या ही करना है, जब आपको नॉर्मल स्पीड में 80 किलोमीटर की स्पीड मिल जाती है 82 की, तो और कितना ही स्पीड लेना है। ठीक है, उसके बाद सीट की बात करते हैं। लेदर में आपको मिल जाती है, हाँ, लेकिन मैंने अभी पता पन्नी इसकी नहीं छुटाई है, और इस पर आप कवरिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन ये जो है अभी नॉर्मल जो इसमें सीट लगी, ये अगर आपने धूप में खड़ी करी है फिर आप बैठने गए तो वो गर्मी बहुत तेज़ लगती है इस पर। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी हम बात करते हैं बैटरी के, तो इसमें 4 किलोवाट्स की बैटरी आ जाती है, और ये एक प्यारा सा हेलमेट मिलता है हमारा ओला कंपनी की तरफ से। ये आप टाइम पे अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप अपने आउटसाइड से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आपकी इसकी डिक्की की बात करते हैं जी। तो इसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ओला की तरफ से। और फिर उसके बाद ये आती है S1X+, 4 किलोवाट की आ जाती है, और ये आपका स्पेस रहता है। इसके अंदर आप चार्जर नॉर्मली रख सकते हैं, एक हेलमेट रख सकते हैं, और बाकी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लैपटॉप्स या फिर पढ़ाई वाले बैग, वो आराम से रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी सस्पेंशन की। सस्पेंशन इसमें बहुत अच्छी दी गई है। बस हाँ, हमको ये डर लगता है क्योंकि बाकी जब रिव्यू देखे थे तो उनमें हमेशा ये बताता है कि इसके साइड पैनल्स हैं वो कुछ महीनों के बाद, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ओपन होने लगते हैं। ठीक है, ये सब आपकी रफ़ ड्राइविंग की वजह से नतीजा मिलता है, क्योंकि आप रफ़ ड्राइविंग ना करें तो ये जो पैनल्स हैं, देखो ओला कंपनी है, मैं मानता हूँ उसने स्कूटी बनाई है, लेकिन उसने ज़्यादा कस्टमर पे ध्यान नहीं दिया। भाई बना दी तो बना दी, भाई कस्टमर जैसे चला रहा है चलाया जाके उसके ऊपर है। अगर वो रफली यूज़ कर रहा है तो हाँ, वो प्रॉब्लम फेस करेगा, और अगर वो स्मूथली यूज़ कर रहा है तो प्रॉब्लम बहुत मिनिमम से फेस करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात रहती है। और हाँ, इसके थोड़ा नंबर प्लेट का इशू रहता है यार, क्योंकि एट द एंड टेरी टाइप का इसका वो है, बैक है, तो काफ़ी इशू रहता है इसमें। कभी कोई गाड़ी वाला टायर लगा देता है इसमें, तो ये बहुत ही केयर करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम
इसका टोटल रिव्यू की बात करते हैं। चलो ठीक है यार, बैटरी वो 4 किलोवाट में लो बहुत अच्छा है। आपका 184 शो करता है 100% पे, लेकिन 180 किलोमीटर्स नॉर्मली चला जाता है। ठीक है, 2 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं, दो। और उसके बाद आपका 180 की रेंज रहती है। स्पीड आपकी स्पोर्ट्स मोड पे रहती है 121 किलोमीटर्स, और नॉर्मल पे रहती है 82, और इको पे रहती है 42। ठीक है, तो ये आपके स्पीड मोड हो गए। अब मैं इसको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो इसको चार्जिंग कैसे करना है। चार्जिंग करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका, जैसे आपका ये 20 to 30 की रेंज में जब हो जाए बैटरी, जैसे अभी मेरी यहाँ पे 46 है, जब ये 20 to 30 के बीच में रेंज हो जाती है तब आप इसको चार्जिंग पे लगाइए, और जब 80 to 90 के बीच में हो जाती है तब इसे अनप्लग कर दीजिए। एक और प्रिकॉशन देना आता है आपको कि जैसे आप राइड करके आए, मान लीजिए रफ राइड करके आए आप तकरीबन 20 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर की, तो आप इसको क्विकली चार्जिंग पे ना लगाएं बिल्कुल। ये बिल्कुल हाईली रिकमेंड रहता है, क्योंकि उस टाइम पे देखिए अगर हम एक ट्रिमर भी यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो उसमें आप मान लीजिए आपने 10 मिनट यूज़ कर दिया। ठीक है, 10 मिनट यूज़ करने के बाद जब आप उसको टच करेंगे तो पूरी बॉडी उसकी गर्म होती है, बैटरी आयन्स होते हैं गर्म होते हैं। तो सेम सिचुएशन आपकी लिथियम आयन बैटरी के साथ यहाँ पे ओला के साथ रहती है कि अगर आप बिल्कुल रफ राइड करके आए हैं 20 किलोमीटर की या 15 किलोमीटर की, आप इसको क्विकली चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और वैसे इसकी नॉर्मली रेंज आपको वो रहती है वारंटी की इनकी 3 सब्सक्रिप्शन आती है वारंटी की, तो वो अलग अलग मैं आपको शो कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें रहती है आपकी 80,000 किलोमीटर्स की और 4 ईयर्स की, जिसमें से मैं इसमें चला चुका हूँ इसको 2500 किलोमीटर 52 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहता है आपका ये। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन रहो या फिर जो भी है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी करी, इन्होंने इसमें चैन गार्ड दे दिया, चैन सिस्टम दे दिया है। पहले बेल्ट सिस्टम था, उससे पहले आपका डायरेक्ट हब मोटर था। हब मोटर चलो ठीक है यार, लेकिन हाँ हब मोटर में एक दिक्कत आती है, अगर ख़राब हुआ तो रिपेयरिंग भाई भूल जाओ, रिपेयरिंग होगी उसकी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने बेल्ट वाला किया। बेल्ट से क्या होता था, बेल्ट में ना कभी कभी इनकी बेल्ट टूट जाती थी, तो कस्टमर का बहुत काफ़ी बैड रिव्यू रहता था। अब इन्होंने क्या किया, चैन सिस्टम कर दिया। लेकिन बेल्ट वाले में सबसे आपका मोटर हब वाला हो गया, उसमें सबसे कम नॉइस आती थी। उसके बाद आ गया बेल्ट वाला था उसमें सबसे कम नॉइस आती थी। लेकिन ये चैन सिस्टम जब से आया है तब से इसमें बहुत नॉइस बढ़ चुकी है। ठीक, ये एक जेन्युइन पार्ट है इसका। हाँ, लेकिन अगर आपसे गिरी है ये, या फिर कहीं आप मड़ी रास्ते में चलाए हो, इसमें कुछ अटक गया है, तो आप इसको रेगुलरली वीकली देख रहे करिए, इसके इस बीच में इस पार्ट में कुछ ना हो अटका हुआ, या फिर जो चैन है वो साफ़ रहे। ऐसे टच करने के बाद देख लेते हैं साफ़ रहे तो ठीक है, और बाकी टाइम टू टाइम अपना चैन स्प्रे से साफ़ करते रहें। ठीक, उसके बाद आ जाता है इसको क्लीनिंग कैसे करनी है। क्लीनिंग करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, आप अपनी लोकल शॉप पे जाइए, वॉशिंग शॉप पे, और जो स्प्रे मेथड रहता है वो लीजिए आप इसको, और जहाँ जहाँ पे आपको मड नज़र आती है, जैसे रिम्स पे हो गया, और इस पोर्शन पे हो गया, इस पोर्शन पे हो गया, और जो आपके क्या कहते हैं डिस्क ब्रेक्स हो गए वहाँ पे हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम के पास हो गया, यहाँ पे हो गया, और ये जो हब है पीछे वाला यहाँ पे हो गया, क्योंकि रीजनरेशन इसका यहीं से होता है। ठीक है, फिर बाद में ये मोटर हो गया अंदर में, तो इन चीज़ों पे आप जो है पकड़ के अपना नॉर्मली स्प्रे मार सकते हैं। क्योंकि देखिए ये अगर मड सिस्टम रहेगा आपके वहाँ पे, अगर आप भी जानते हो अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है इसमें मड रहेगा ज़्यादा, तो कभी ना कभी इसमें शॉर्ट सर्किट या फिर ये इशू आ सकता है। ठीक, उसके बाद क्लीनिंग सिस्टम सबसे बेस्ट यही रहेगा आपका, स्प्रे से अपने हाथों से मार लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ पे मारना है, कहाँ पे नहीं मारना है। इस पोर्शन में मारना है पानी को, और इस पोर्शन में मारना है, और हल्का सा इधर ऊपर मार लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पोर्शन में मारना है। हाँ थोड़ी गंदी मेरी, क्योंकि बारिश के टाइम था अभी, तो इस पोर्शन पे मार लेना अच्छे से, और इस पोर्शन पे मार लेना। लेकिन हाँ एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पोर्शन पे ना आपको अपने एक प्लास्टिक की, अगर हो सके पॉलीथीन टाइप की, एक परमानेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे होल्स हैं जो अगर पानी या फिर मड आपका चला गया तो आपको इशू एरर कर सकते हैं कुछ आगे टाइम पे। ठीक, उसके बाद क्या इसकी बात रही, उसके बाद हाँ इसके बाद में इसकी अभी बॉडी की बात रही। इसके ऊपर आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप PPF शीट चढ़ा लीजिए अपनी, ये आपको तकरीबन 500 रुपये की पड़ जाएगी पूरी ओला स्कूटी के लिए। PPF शीट सबसे बेस्ट रहती है, अगर आप पे कोई भी डेंट या फिर स्क्रैच, डेंट तो नहीं कहूँगा, स्क्रैच अगर आता है तो इसकी बॉडी पे नहीं लगेगा। जब भी आप इसको हटाओगे जैसी बॉडी है आपकी आज वैसी मिलेगी। ठीक, उसके बाद और वैसे अगर आप नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं, तो सबसे बेस्ट मेथड इसको क्या है, इसको आप पानी से ना धोएं। ठीक है, पानी से ना धोने की बजाय इसको आप एक काम करें, कॉलिन लीजिए और एक साइड से आराम से धीरे धीरे साफ़ कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, बिल्कुल नई स्कूटी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या रहा, इस स्कूटी पे ना थोड़ा लगभग वेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लगभग
1.5 कुंटल तक आप लोग बैठ सकते हो इस पर। मैं 75 वेट है, चलो इट्स ओके। लेकिन भाई 2 कुंटल भाई इसके ऊपर ज़्यादा ना लोड देना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपके एक चीज़ सिचुएशन में फेस मतलब होती है सबके सामने ना कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटी यार ले चल, मेरे को क्या दिक्कत है, कहीं तेरा तेल बढ़ेगा। लेकिन जब इसकी बैटरी एट द एंड चेंज होती है तो आपको 80 to 70,000 की पड़ती है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके नहीं रखा है बैटरी का। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। उस टाइम पे आपका कोई भी दोस्त सामने नहीं आएगा कि 80 to 70,000 पे करने में हेल्प करे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसमें मतलब 2 कुंटल से ज़्यादा मतलब ओवर वेट ना करें इस पर, और रफ़ ड्राइविंग के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा होता है तो इको मोड पे चलाएं, सबसे बेस्ट वे है, ठीक। और बाकी अगर टायर्स की बात करूं तो 35 प्रेशर हमेशा रखें इसमें, और कोशिश करें कि नाइट्रोजन हमेशा इसमें डलवा के रखें, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी थोड़ी लाइट वेट भी रहती है और टेम्परेचर में भी कम रहती है इसे, मतलब नॉर्मली। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी, इसमें कभी पानी ना जाए, क्योंकि आपका स्मोजिस पहले स्टार्टिंग या वेरिएंट आए थे उसमें नहीं आता था, अब ये आने लगा है। इसमें कभी पानी ना जाए, वरना चार्जिंग के साथ साथ आपके हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए स्कूटी के साथ। तो ओवरऑल व्यू इसका यही था। स्कूटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप डेली 20 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स का ट्रैवल करते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। आराम से ड्राइव करिए, और रेंज भी काफ़ी अच्छी दे देती है, पिकअप भी बहुत अच्छा है। और हाँ, बस आपको थोड़ा प्रिकॉशन ये लेने होते हैं कि जहाँ पर भी थोड़ा रफ़ वे है तो आपको वहाँ पे बहुत ही आराम से चलाना होता है, क्योंकि स्कूटी आपकी, पैसा आपका है भाई। और जानते हो भाई, जितना रफ़ चलाओगे उतना ख़राब होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ नीचे में आपको चार्जिंग लगाने के लिए। हालांकि मैंने अभी नहीं लगाया इसमें, तो काफ़ी आप अलग अलग अपने इसमें फंक्शन बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग चार्जिंग का लगा लेते हैं, कुछ लोग लाइटिंग्स का लगा लेते हैं अलग अलग। तो ये चीज़ें हैं इसकी, ठीक। और ये इसका है, ये थोड़ा वीक रहता है, ठीक है। इतना होना चाहिए, इतना चाह रहा है, इतना होना चाहिए, इतना चाह रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप थोड़ा वेट करते जाओगे इसमें ये हल्का और डैमेज हो जाता है, ठीक। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। और बाकी इसमें कोई भी चीज़ मतलब वैसे नहीं है, ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, मानता हूँ मैं इसको, अगर आप केयरफुली चलाते हैं तो बहुत ही अच्छी स्कूटी है। और रफ़ यूज़ के लिए अगर करते हैं तो प्रॉब्लम हमेशा फेस करता है, ठीक। और इससे मैं नहीं जानता, इससे पहले जो भी वेरिएंट इसके ओला ने अपने निकाले हैं उन सब में कोई रिव्यू वीडियो इतनी बेकार बनाता है, फीडबैक वीडियो, कि भाई मैं चला रहा था एकदम से और ये एक्सीलेटर छोड़ दिया मैंने, तब भी वो एक्सीलेट हो रही थी और चल के पोल में टकरा गए। और कुछ मैंने वीडियोज़ रील्स आपने भी देखी होंगी, तो ये उन्होंने बताया था ऐसा। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वही कहूँगा, ओला वाले बहुत प्यारे हैं यार। कभी कभी ऐसी स्कूटी बना देंगे जिनका जीना दुश्वार हो जाएगा, और कभी कभी सब नॉर्मली है, ठीक। तो ये ओवरऑल वीडियो था। और सेफ्टी के लिए हमेशा हेलमेट्स पहनें, क्योंकि आपका चालान और आपकी लाइफ दोनों बचाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद। साथ ही वेदर भी बहुत अच्छा है, सुबह का टाइम है, अभी थोड़ा ऑफिस चले जाएंगे। और ये हम चला के देख रहे हैं 3 ओला। पिकअप बहुत अच्छा है, मतलब जेन्युइन बात कहूँगा, बहुत अच्छी है स्कूटी। और किसी केसेस में तो ऐसा होता है आप दोनों हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छा है स्कूटी का।